वेलकम बैक कोडर्स। मेरा नाम है मोहित। स्वागत करता हूँ आपका हमारे रस्ट प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट की 14th वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के साथ हम बात करने वाले हैं एनोनिमस फंक्शंस के बारे में, जिसको हम क्लोजर्स भी कह सकते हैं रस्ट के अंदर। एनोनिमस फंक्शंस पाइथन के लैम्डा फंक्शंस की तरह काम करते हैं, यानी आप इस तरह के फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जो फंक्शन सिर्फ एक लाइन में खत्म हो जाते हैं। इसके ज्यादा आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है और बहुत ही इजीली तरीके से आप इन फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हो। स्पेसिफिक टास्क या कुछ छोटे मोटे टास्क के लिए आप इस फंक्शंस को यूज कर सकते हो। और बिल्कुल एडवांस लेवल पे इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, तो मेक श्योर आप वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए। और तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की बिना किसी देरी के। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे रस्ट ट्यूटोरियल की जो फोल्डर है, उस फोल्डर में मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और इस फोल्डर के अंदर सबसे पहले मैं एक कार्गो का पैकेज स्टार्ट कर देता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं, ये हमारा एक कमांड लाइन इंटरफेस मैंने ओपन कर लिया। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कार्गो न्यू, और इधर मैं लिखूंगा क्लोजर्स। तो क्लोजर्स अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक क्लोजर्स नाम का पैकेज जो बाइनरी पैकेज यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजर्स नाम का पैकेज, और मेन डॉट आर एस फाइल जो है इसके अंदर, ये मेन डॉट आर एस फाइल यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। और मैं हमारे कमांड लाइन और इन दोनों चीजों को साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, कमांड लाइन और ये दोनों चीजें साइड बाय साइड आ जाएगी। अभी ये दोनों चीज साइड बाय साइड ओपन कर ली। किसी भी फाइल को रन करने के लिए जैसा आप देख सकते हैं कार्गो रन, इधर मैं लिखता हूँ तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, कार्गो रन। सबसे पहले मेरे को सीडी करके क्लोजर नाम का जो फोल्डर है उसमें जाना पड़ेगा, और कार्गो रन लिखते ही यहाँ पर प्रिंट हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। अब क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है सबसे पहले, जैसे कि लेट से मैंने एक ग्रीट नाम का फंक्शन क्रिएट करा। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, किसी फंक्शन क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर एफ एन कीवर्ड लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आप फंक्शन का नाम डिफाइन करना चाहते हो, जैसे कि इस वाले एग्जांपल के लिए मैंने फंक्शन का नाम ग्रीट रखा है। अब इस फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन यहाँ पर इसको स्कोप देना पड़ेगा, तो ये फंक्शन का स्कोप कर दिया। और इस फंक्शन के अंदर क्या, हम इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ फंक्शन के अंदर हमको हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड को यहाँ पे प्रिंट कराना है। और जहाँ पे भी इस फंक्शन का यूज करना चाहते हैं वहां पे इसको मेरे को कॉल करना है। जैसे कि मैं अगर ग्रीट को यहाँ पर कॉल कर देता हूँ, तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं कार्गो रन लिखूंगा तो सिंपल यहाँ पर हेलो वर्ल्ड यहाँ पर हमारा प्रिंट हो जाए। लेकिन यहाँ हेलो वर्ल्ड हमने मेन फंक्शन पे डिफाइन नहीं करा इसका प्रिंट स्टेटमेंट। ये हेलो वर्ल्ड हमने एक फंक्शन कॉल करा है ग्रीट नाम का, जिसके अंदर हमने जो उसकी डेफिनेशन है उसके अंदर हेलो वर्ल्ड एक लिखा है। अब इसके अंदर मैंने बताया था, इसके अंदर आप वेरिएबल्स को भी पास कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एक्स नाम का वेरिएबल, जो कि आपका एक स्ट्रिंग नाम का स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल होएगा, और यहाँ पर आपको जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसको पास करना है। जैसे कि मैं इधर एस टी आर स्ट्रिंग को पास कर देता हूँ, और यहाँ पर उस स्ट्रिंग को यहाँ पर हैंडल कर दूंगा। जैसे कि मैं इधर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और इधर हेलो वर्ल्ड के बाद में कॉमा लगा के मेरे को एक्स को प्रिंट कराना है। तो अब आप देखिए, मैं कार्गो रन लिखूंगा तो यहाँ पर होगा क्या, हेलो वर्ल्ड और कॉमा लग के यहाँ पर जो भी मैंने वेरिएबल को पास करा था वो वेरिएबल यहाँ पर हमारा प्रिंट हो गया। तो जब आप फंक्शन को कॉल करते हो और फंक्शन के अंदर कुछ भी वैल्यूज को पास करते हो, तो इस चीज को आप कहूंगा आर्ग्यूमेंट। और पैरामीटर क्या होता है, जो आर्ग्यूमेंट आपने उस फंक्शन के अंदर पास किया, उस आर्ग्यूमेंट को आप किस वेरिएबल से स्टोर कर रहे हो उसको आप कहोगे पैरामीटर। तो आई होप आपको आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा। तो ये आपका हो गया सिंपल फंक्शन, आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब इसी चीज को मेरे को सिर्फ एक लाइन के अंदर कंसिडर करना है। मेरे को एक ऐसी चीज क्रिएट करनी है जिससे मैं इस पूरी चीज को सिर्फ एक लाइन में कंप्लीट कर सकता हूँ। मेरे को बार बार स्कोप देने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, इसके लिए जैसे कि मैं इस पूरे को कॉपी कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। लेट्स सी, मैं इस पूरे को कमेंट आउट करता हूँ। इस ग्रीट नाम का जो फंक्शन कॉल किया था इसको भी कर देता हूँ कमेंट आउट। और लेट से मैं इधर क्या करता हूँ, एक लेट ग्रीट नाम का वेरिएबल क्रिएट करूंगा, और इसका कोई डेटा टाइप को डिफाइन नहीं कर रहा है, यानी इसको एक इम्प्लिसिटली एक वेरिएबल को मैं क्रिएट करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल के अंदर दो पाइप का यूज करूंगा। अब ये पाइप यूज कर रहा हूँ, आपको सिंटेक्स ध्यान रखना है क्लोजर्स का। क्लोजर का सिंटेक्स क्या होता है, सिंपल आप एक वेरिएबल क्रिएट करिए, इज इक्वल्स टू के अंदर दो पाइप क्रिएट करना है। पाइप क्या होता है, लंबी लाइन जो होती है जिसको आप बैक स्पेस के पास में शिफ्ट दबा के आप जैसे ही स्लैश वाला फॉरवर्ड स्लैश होता है वो आप प्रेस करोगे, तो यहाँ पर हमारा सिंपल पाइप क्रिएट हो जाएगा। ये वाला क्रिएट होगा और आप ये क्रिएट करोगे, पाइप क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी आपको फंक्शन लिखना है, जैसे कि मेरे को प्रिंट कराना है, तो लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड।
और इधर एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दे, तो आप देखिए मैंने ये वाला इधर एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगा था, इधर मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। अब मेरे को जहां पे भी ग्रीट यूज करना है तो सिंपल मैं ये ग्रीट यूज कर सकता हूँ, जैसे कि मेरे को इस ग्रीट का यूज करना है, तो अब मैं इस वेरिएबल को एज अ फंक्शन कॉल करता हूँ। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पर होगा क्या, जैसे मैं कार्गो रन प्रेस करूंगा तो आप देखिए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड यहाँ पर हमारा आ चुका। तो इसी चीज को आप कहते हैं क्लोजर्स। क्लोजर्स क्या होता है कि क्लोजर को आप एनोनिमस फंक्शंस भी कह सकते हैं, यानी ऐसे फंक्शंस जिसका नाम आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। पाइथन के अंदर भी इस टाइप का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन उधर आपको वेरिएबल नहीं, वहां पर आपको लैम्डा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई लैम्डा कीवर्ड का प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिंपल सिंटेक्स डिसाइड करना है। अब बात आती है कि इसके अंदर सिर्फ ये ऐसे छोटे मोटे टास्क के लिए नहीं बना, इसके अंदर आप कुछ दूसरे टास्क भी परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, मैंने इस फंक्शन ग्रीट नाम का फंक्शन क्रिएट करा। अब मैं चाहता हूं कि इस ग्रीट नाम के फंक्शन जो हमने एनोनिमस या फिर हम इसको क्लोजर्स कहूंगा, इस क्लोजर के अंदर मेरे को कुछ वेरिएबल पास करना है। जैसे कि मैं इस ग्रीट नाम के फंक्शन में मोहित पास कर रहा था और इधर इस एज अ पैरामीटर एक्स का यूज करके एक्स को यहाँ पर प्रिंट करा रहा था। अब आप देखिए कि मेरे को हमारा क्लोजर के अंदर भी मोहित एज अ आर्गुमेंट पास करना है, और मैं चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड की जगह यहाँ पर हेलो मोहित प्रिंट होना चाहिए। तो क्या करूंगा, सिंपल जो प्रिंट स्टेटमेंट आप लिखे रहता है उस प्रिंट स्टेटमेंट आपको लिखना है। ये आपका पैरामीटर हो गया। और इस दो मैंने आपको बताया दो पाइप्स यूज करना है। अगर आप इस ये पाइप क्या होता है, ये पाइप आपके पैरामीटर की जगह होती है, यानी पैरामीटर अगर आपको कुछ पास करना है, यानी कुछ आर्गुमेंट आप देना चाहते हो उन क्लोजर्स को, तो इधर आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा, इधर आपको पैरामीटर बताने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने एक एक्स नाम का पैरामीटर लिया है, आप कुछ भी पैरामीटर ले सकते हो, 2 3 4 5 जितने पैरामीटर चाहो उतने पैरामीटर आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने अभी सिर्फ एक पैरामीटर लिखा है, आप चाहो तो 2 3 4 कितने पैरामीटर यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने ग्रीट नाम का फंक्शन क्रिएट करा, और यहाँ पर हमने पैरामीटर्स लिए और यहाँ पर हेलो मोहित लिख दिया है। अब आप देखिए होगा क्या, मैं इसको पहले सेव करता हूँ और कार्गो रन करके अगर मैं इसको प्रिंट करा के दिखाऊं, तो अब पर आप देखिए कि मेरा हेलो मोहित प्रिंट हुआ। मैंने ग्रीट नाम का फंक्शन कॉल नहीं करा, मैंने सिर्फ एक क्लोजर क्रिएट करा था, लेट ग्रीट नाम का वेरिएबल क्रिएट करा था और उसको यहाँ पर एज अ क्लोजर डिफाइन कर दिया। सबसे पहले क्लोजर के अंदर दो पाइप आपको क्रिएट करने हैं। पाइप्स के अंदर आपको जो भी पैरामीटर पास करना है उस फंक्शन के अंदर उस पैरामीटर का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप एक नंबर, कुछ भी स्ट्रिंग पास कर सकते हो, कुछ लिस्ट पास कर सकते हो, कुछ भी चीज यहाँ पर आप पास कर सकते हो। और यहाँ पर प्रिंट लाइन का यूज करके मैंने हेलो को यहाँ पर प्रिंट कर दिया और यहाँ पर एक्स को यहाँ पर हैंडल कर दिया, यानी जो हमने पैरामीटर पास करा था वो सेम पैरामीटर यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब मोहित की जगह अगर मैं लिख देता हूँ लता, मोहित की जगह लिख देता हूँ लता, तो अब क्या होगा, हेलो लता प्रिंट होगा। इसकी जगह आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि इधर लिख देता हूँ हेलो पार्थ। तो इधर होगा क्या, मैं कंसोल क्लियर करके कार्गो रन करूंगा तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा हेलो पार्थ। तो इस तरीके के आप क्लोजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल। लेट्स से मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको, और इस बार जो एग्जांपल लूंगा इसके अंदर हम दो पैरामीटर्स को हैंडल करेंगे। लेट्स से मैं एक लेट सम नाम का क्लोजर क्रिएट कर देता हूँ। इसके अंदर पैरामीटर की अगर मैं बात करूँ तो मैं ए कॉमा बी दो पैरामीटर की बात करूंगा। और ये क्या करेगा, सिंपल करेगा, प्रिंट लाइन लिखेगा और सम लिखेगा। और सम किसका हो जाएगा, ए कॉमा बी का सम। सबसे पहले ए और कॉमा करके लिखूंगा बी, ए सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ये मैंने लिखा सम ऑफ ए प्लस बी, और सम लिखकर मैं जो भी यहाँ पर नंबर पास करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ 2,2। तो अभी क्या होगा, एक मैंने लेट सम नाम का वेरिएबल क्रिएट करा जो कि एक क्लोजर है। अगर मैं इसके ऊपर होवर करके बताऊं, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये क्या हुआ अभी, ये देखिए इसकी डेफिनेशन आ रही है, मेन फंक्शन है रस्ट के अंदर 7th लाइन के अंदर, ये देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक सम नाम का क्लोजर क्रिएट करा है जिसके अंदर हमने दो पैरामीटर्स को पास करा। सबसे पहला मीटर है हमारा ए और दूसरा पैरामीटर है हमारा पी, और इसके अंदर ऑपरेशन क्या परफॉर्म करा, इसके अंदर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करा प्रिंट एलन का यूज करके, सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। और मैं इस ए प्लस बी को लेट से मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ ताकि हमारी कोई एरर या फिर कुछ नहीं आए। और बाद में हमने इस क्लोजर को यहाँ पर कॉल कर दिया और यहाँ पर मैं एक सेमीकोलन यूज कर देता हूँ ताकि हमारी कोई एरर नहीं आए। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कार्गो रन लिखूंगा
और तो यहाँ पर क्या हुआ, सम ऑफ 2 एंड 2 इज इक्वल्स टू 4। आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। सम ऑफ लेट्स से 15 2 करूंगा तो 17 आंसर आएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 हमारा आंसर आ भी रहा है। इसी इसी के साथ आप प्लस की जगह कुछ मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, और यहाँ पर आपको सिर्फ साइन चेंज करना है। ए प्लस बी की जगह करना है ए कॉमा बी, तो इससे होगा क्या 5 इंटू 2 30 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। इसी के साथ में 5 इंटू 15 अगर आपको करना है तो आप कार को रन करके 15 टू 25 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं क्लोजर्स का, जिसको आप एनोनिमस फंक्शंस भी कह सकते हैं। और मैं इसके अलावा एक और आपको क्लोजर की सबसे एडवांस चीज का नाम बता सकता हूँ, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आपकी एडवांस रस्ट प्रोग्रामिंग में काफी ज्यादा यूज होएगा इसका। सबसे पहले मैं कंसोल को क्लियर कर देता हूँ। मैंने जो ये क्लोजर क्रिएट करा 2 पैरामीटर का, इसको यहाँ से रिमूव करूंगा, और यहाँ पर इस जो हमने ग्रीट नाम का फंक्शन क्रिएट करा इसको भी नीचे ले लेता हूँ। हाँ, तो guys, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम एक क्लोजर क्रिएट करेंगे, लेकिन क्लोजर के अंदर हम एज एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, और उस फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर्स के साथ में क्लोजर को पास करेंगे, और काफी एक इंटरेस्टिंग और काफी एक एडवांस चीज हो जाती है ये वाली। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमें एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, जो एक्चुअली में हमारा एक क्लोजर है, और इसके अंदर हमको एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। लेट्स से एक न्यू नाम का फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, और इसके अंदर हम वैल्यूज को पास करेंगे। सबसे पहले 2 2, और यहाँ पर हमको एक क्लोजर को पास करना पड़ेगा। अब क्लोजर किस तरह से क्रिएट करना मैंने आपको बताया था। क्लोजर के अंदर सबसे पहले आपको दो पाइप्स का यूज करना है, और जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे, जैसे कि एक्स कॉमा वाई, हमने दो वेरिएबल्स की बात करें, आप देख सकते हैं 2 2 हमारे दो वेरिएबल्स है। तो यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स को हैंडल करते हुए चल रहे हैं, और जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, जैसे कि मैं क्या चाहता हूँ, एक्स प्लस वाई ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहता हूँ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स प्लस वाई। अब जो मैंने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करा है, जो ये नेम फंक्शन क्रिएट करा है, इस नेम फंक्शन को तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और फंक्शन किस तरह से क्रिएट करते हैं, एफ एन जो हमारा कीवर्ड होता है, उस पाइथन कीवर्ड लिख के न्यू लिखकर, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप एक ऐसे बता सकते हैं कि ये फंक्शन है, और उसके बाद जो भी फंक्शन आपने क्रिएट करा उसके पैरामीटर्स को हैंडल करना पड़ेगा। जैसे कि हमने एक्स कोमा वाई दो पैरामीटर लिए, तो यहाँ पे लिख सकते हो एक्स क्या है, एक i32 है, वाई क्या है, i32 टाइप इंटीजर वैल्यू है। इसी के साथ में हमने एक क्लोजर को पास करा है। क्लोजर क्या होता है, क्लोजर आपका एनोनिमस फंक्शन होता है। होता तो वो फंक्शन ही है, लेकिन कुछ नाम नहीं होता, तो आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं लेट्स से ऑपरेशन नाम का नाम दे देता हूँ। और ऑपरेशन क्या है, एक फंक्शन है हमारा, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, जो हमारा न्यू नाम का फंक्शन है वो रिटर्न क्या करेगा, हम यहाँ पर एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं, यानी हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो आउटपुट में भी क्या जाएगा, हमारा नंबर आएगा। तो हमने लिख दिया i32। अब यहाँ पर मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो हमारा ऑपरेशन नाम का फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर भी कुछ पैरामीटर है या नहीं है। सबसे पहले मैं लिखूंगा वेयर। वेयर के अंदर लिखूंगा एफ जो है वो एक हमारा फंक्शन है, और उस फंक्शन के अंदर हमारे दो वैल्यूज है। सबसे पहले i32 नाम की है, और दूसरी भी क्या है, i32 नाम का। जैसा आप देख सकते हैं, सबसे इसके अंदर क्लोजर से अंदर आपको जो पैरामीटर्स पास करें, यानी आर्गुमेंट्स पास करें, उसके कुछ पैरामीटर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली जो डेटा टाइप है, जो भी आर्गुमेंट आप पास करो, उसका डेटा टाइप यहाँ पर आपको लिखना है, और यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि कौन से डेटा टाइप में वैल्यूज रिटर्न हो रही है। जैसे कि ये i32 में वैल्यू रिटर्न हो रही है, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको ऑपरेशन को परफॉर्म कराना पड़ेगा। जो हमने ये क्लोजर क्रिएट करा था, आप देखिए यहाँ पर जो क्लोजर क्रिएट करा था न्यू नाम के फंक्शन के पैरामीटर के अंदर, उस ऑपरेशन को यहाँ परफॉर्म कराना पड़ेगा। और जो हमने वैल्यूज को पास करी थी एक्स कॉमा वाई, वो यहाँ पर हमको रिटर्न करनी पड़ेगी। और मैंने आपको बताया था, जो भी रिटर्न करती कुछ चीज, तो उसके आगे आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है। तो यहाँ पे सेमीकोलन को मैं रिमूव कर लेता हूँ, और प्रिंट स्टेटमेंट में लेट से मैं रिजल्ट की वैल्यू को स्टोर करा सकता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं रिजल्ट की वैल्यू को यहाँ पर स्टोर करा देता हूँ। अब कार्गो मैं क्या लिखूंगा, कार्गो रन करके अगर इसको चेक करूँ, तो यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने क्लोजर के अंदर एक्स प्लस वाई परफॉर्म कराया था। 2 + 2 यहाँ पर हमारा 4 आउटपुट में आ चुका है। मैं 2 × 2 करूंगा, तो 2 × 2 भी 4 ही आएगा। मैं लेट से इसको कर देता हूँ 2 × 100, 2 × 100 कर देता हूँ। तो अब क्या आना चाहिए, 200 आना चाहिए, और 200 यहाँ पर हमारा आउटपुट आ गया।
इस तरह से आप कर सकते हैं। 2 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, -98 यहाँ पर हमारा आ चुका है। तो इस तरीके से आप क्लोजर्स को यूज कर सकते हैं, इस तरीके के एनोनिमस फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। आगे एक्सरसाइज में, प्रोजेक्ट्स के अंदर इस टाइप के छोटे छोटे एनोनिमस फंक्शन क्लोजर्स को हम जरूर क्रिएट करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक्सरसाइजेस क्रिएट करूं। अगर आपको एक्सरसाइज की कुछ वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। और ये वाली वीडियो एंड करने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारी रस्ट प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप यहाँ पे रस्ट प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। हमारे हमें बहुत ज्यादा जरूरत है अभी सब्सक्राइबर्स की, लोगों के सपोर्ट की। तो आप हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं, और ऐसी इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट के लिए वीडियो लाइक कर सकते हैं, और यहाँ पे बेल बटन को भी ऑन कर सकते हैं। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो इंटरेस्टिंग हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको रस प्रोग्रामिंग की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।